वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन और स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करा था और उससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी समरी शीट यहाँ पर है। इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, इसमें हमने बहुत समय दिया था। आज के लेक्चर में हम मिड पॉइंट्स और सेक्शंस पर बात करेंगे। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मिड पॉइंट्स। हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी इन द प्लेन और द स्पेस, डजेंट मैटर, समझने के लिए प्लेन में समझें। और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी। हम कह रहे हैं फिर किसी भी पॉइंट ओ के लिए वो कोई भी पॉइंट फिक्स कर लें इन द प्लेन और इन द स्पेस, फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन हम कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ओ ए और ये जो वेक्टर है ओ बी, इन दोनों को अगर जोड़ें और हाफ कर दें, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, स्केल कर दें, तो हमें मिल जाएगा वेक्टर ओ एम। जब मैं कह रहा हूँ वेक्टर ओ ए तो उसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। सिमिलरली व्हेन आई से वेक्टर ओ बी आई मीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑल राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ी है तो उसमें भी जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है उससे संबंध जुड़ना चाहिए, इसका कम से कम ह्यूरिस्टिक लेवल पे तो जुड़ना चाहिए, पर वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको प्रूव करेंगे। एक ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ जल्दी से, फिर इसको दूसरी तरह से भी कर लेंगे। एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन विच इज़ ऑलमोस्ट अ प्रूफ। क्या करेंगे कि हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया और इस पॉइंट को सी बोल दिया, तो हम जानते हैं कि ओ बी प्लस ओ ए इज़ ओ सी। ओके, पर ओ सी का जो मिड पॉइंट है, ओ सी का जो मिड पॉइंट है वही ए बी का मिड पॉइंट है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वही इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। हम जानते हैं कि ओ ए प्लस ओ बी इज़ ओ सी, तो ओ सी का आधा ही तो ओ एम हो जाएगा। तो इसमें कोई रहस्य नहीं है, इस रिजल्ट में बहुत ही सरल रिजल्ट है। ठीक है, पर इसको एल्जेब्राइकली कर लेते हैं। ये मैं हटा देता हूँ डायग्राम। सो लेट अस राइट ओ एम एज OM in two ways. OM is equal to OB plus BM. This should be clear. OB vector plus BM vector करेंगे तो OM vector मिल जाएगा, right? So we have that, and similarly OM equals OA plus AM. Adding these two, we have twice of OM on the left side. This is equal to this sum, जिसको हम ऐसे ग्रुप कर लेंगे। और पॉइंट इज कहीं पे तो हमें इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है कि m इज़ द मिड पॉइंट। तो नोट दैट bm और am एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, क्योंकि m मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का। ठीक है, सो दिस इज़ द ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पे ही हम यूज़ कर रहे हैं कि m इज़ द मिड पॉइंट। बाकी ये सब जो लिखा था ये तो किसी भी m के लिए लिख सकते थे। सो दिस गिव्स अस 2om इज दिस थिंग, क्योंकि दिस इज जस्ट अ प्लस ज़ीरो वेक्टर जो हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों ही लिखें। मेक श्योर यू रियली अंडरस्टैंड ये ज़ीरो क्यों है, एकदम डेफिनेशन के लेवल पे जाके, क्योंकि हम एकदम शुरू कर रहे हैं अभी वेक्टर्स। तो शुरू में एकदम डेफिनेशंस के लेवल पे आर्ग्यू करिए, इंट्यूटिवली समझना बहुत ज़रूरी है, पर शुरू में टेक्निकल मास्टरी के लिए, सो दैट वो गैप फिल हो जाए, इंट्यूशन और टेक्निकल डिटेल्स के बीच का जो गैप है वो फिल हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि एकदम डेफिनेशन को खोल करके इसे आर्ग्यू करें। हम कर चुके हैं इस तरह की चीज़ पहले, पर आप खुद से करें। So we have this, and now again I'll be very detailed here. So what we will do is, ये इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, हम दोनों तरफ, उप्स ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब वो एसोसिएटिविटी रूल जो हमने स्केलिंग के लिए प्रूव किया था वो यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एज टाइम पासेस हम ये स्टेप नहीं बार बार दिखाएंगे, हम वही करेंगे जो हम यूजुअली अलजेब्रा में करते हैं कि ये 2 को उस साइड ले गए, इस तरह से बोलते हैं ना, 2 को उस साइड ले गए। उसका मतलब यही होता है, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई करना, उस साइड ले जाना क्या होता है।
पर ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 और 1 टाइम्स ओ एम इज जस्ट ओ एम, तो वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, वेरी सिंपल, पर मैंने बहुत डिटेल में किया क्योंकि अगेन हम शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला, इसको हम पहले एक टॉय प्रॉब्लम में प्रूव करेंगे जिससे बात समझ में आ जाए, फिर मैं जनरल चीज़ स्टेट कर दूंगा। सिचुएशन वही है, ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं प्लेन में या स्पेस में, समझने के लिए प्लेन में समझेंगे। पी एक पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी विद दिस प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इनका रेशियो 2/3 के बराबर है, उस चीज़ को ऐसे लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसको 3 गुना कर दें और इसको 2 गुना कर दें तो बराबर हो जाएंगे ये दोनों। कहने का मतलब बस यही है। ओके, अब ओ कोई सा भी पॉइंट ले लें प्लेन में, ओ इज़ एनी पॉइंट, हम कह रहे हैं कि पी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड यूजिंग दीज नंबर्स। ओके, सो स्टेटमेंट इज दिस। अगेन सेक्शन फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वहीं से दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, या एटलीस्ट कुछ तो कनेक्शन बैठ रहा होगा, पर हम वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है और बिल्कुल ही पिछले प्रूफ के जैसे ओ पी इज ओ बी प्लस बी पी and OP is also equal to OA plus AP. But here is the crucial point जो हमने बोला, 3 times PA is 2 times BP. क्योंकि P is a point with this property, इस लेंथ को 3 गुना कर दें और इस लेंथ को 2 गुना कर दें तो बराबर हो जाएंगे। वेक्टर की भाषा में उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 times PA is 2 times PB. Make sure you understand this. Okay, we have this, पर हमारे पास यहाँ AP लिखा हुआ है, तो उसको देखते हुए वी विल राइट दिस इन इन दैट वे, AP के तरीके से ही इसे लिखते हैं, पर द मेन ऑब्जर्वेशन इज कि PA इज माइनस AP. मे बी आई विल नॉट स्किप अ स्टेप, PA इज माइनस AP. PA AP का ही एडिटिव इन्वर्स है, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैं बोलना चाह रहा था, शायद मैंने बोला नहीं था, इस बार बोल देता हूँ, PA AP का एडिटिव इन्वर्स है, दिस इज ट्वाइस ऑफ BP. PA में AP जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी कि PA इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ AP, और एडिटिव इन्वर्स ऑफ AP को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, पर जो स्केलिंग की डेफिनेशन थी उससे हमने ये भी देखा था कि दिस इज़ नथिंग बट -1 टाइम्स AP. -AP इज जस्ट -1 टाइम्स AP, ये हमने स्केलिंग की डेफिनेशन में ही देखा था, राइट? ओके, विच गिव्स अस 3 times -1 associativity property. This is 2 times BP, which is -3 times AP, या -3AP लिख देता हूँ, -3AP to BP. Okay. Which gives us 3AP plus 2BP is 0. अगेन ये बात ऑब्वियस रही होगी क्योंकि हमें पता है P is the point with the property that thrice AP is twice BP, तो वहाँ से ये ऐसे ही ऑब्वियस रहा होगा, पर मैंने एकदम डिटेल में इसको डिराइव कर दिया। आपको अभी भी कोई गैप लग रहा हो तो एकदम डेफिनेशंस के लेवल पे उतर के शुरू से फर्स्ट प्रिंसिपल से आर्ग्यू करिए, दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। जहाँ पे भी गैप्स हों, फिर धीरे धीरे वो चीज़ एकदम ऑब्वियस हो जाएगी, वो गैप्स फिर फिल हो जाएंगे अपने आप। ओके, सो यूजिंग दिस, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूँ। यूजिंग दिस, what we will do is we will multiply this guy by 2, multiply this by 2, और जो दूसरी है उसको multiply by 3 और ऐड करने पर 2 times OP plus 3 times OP
इज इक्वल टू वेल 2OB प्लस, या ठीक है इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ OB प्लस BP प्लस थ्राइस ऑफ OA प्लस AP। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ या रूल या रिजल्ट, 2OB प्लस 2BP, दिस थिंग। अब इसको एसोसिएटिविटी या रादर कम्यूटेटिविटी की मदद से वी कैन शिफ्ट थिंग्स अराउंड, सो वी गेट 2OB प्लस 3OA प्लस दिस थिंग, और इसको ग्रुप कर लेते हैं। और फिर वही बात, दिस इज 0, यहाँ पे वही प्रूव किया है। सो दैट गिव्स 5OP is equal to, right, from this we get 5OP and this is here, और ये 0 है। अगेन जब मैंने यहाँ 0 लिखा है, दिस इज 0 वेक्टर, कोई मतलब ही नहीं, दैट इज़ नॉट अ नंबर, वो नंबर तो है ही नहीं। तो ये कोई कन्फ्यूजन का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि 0 है कि 0 वेक्टर है, कोई फिलोसॉफिकल प्रश्न नहीं है ये, ठीक है। दिस इज द 0 वेक्टर, कई बार 0 वेक्टर को मैं बस 0 लिख देता हूँ, आदत पड़ी हुई है। ओके, सो वी हैव दिस एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/5 ऑन बोथ साइड्स, तो वो स्टेप अब हम नहीं करेंगे। सो दिस गिव्स अस OP इक्वल्स जो हमें चाहिए था। ओके, ऑलराइट। अब इसी प्रूफ को जनरलाइज कर सकते हैं टू गेट द जनरल रिजल्ट कि अगर A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और लैम्डा और म्यू दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इनको इंटीजर्स होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, P कोई पॉइंट है जो कि A और B के बीच में है, विद दिस प्रॉपर्टी AP upon PB is lambda is to mu, in other words mu times this length is lambda times that length। तो फिर अगर कोई भी पॉइंट लिया गया इन दी प्लेन और स्पेस जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, तो OP जो वेक्टर है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ जो पिछले में हुई थी, उसी आर्ग्यूमेंट को 2 और 3 के बजाय लैम्डा और म्यू लिख दिया गया है। सो प्रूफ इज़ एन एक्सरसाइज, मैं नहीं करूँगा। ओके, आई थिंक नाउ वी कैन कम टू द इलस्ट्रेशंस, राइट। सो ये प्रॉब्लम हमने पिछली बार देखी थी, इसको हमने ज्योमेट्रिकली बस देखा था, इस बार हम ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड से इसे करेंगे। तो क्या है, OABC 4 पॉइंट्स हैं ऑन द प्लेन, विद दिस प्रॉपर्टी हमें शो करना है B इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AC। एज वी सेड ज्योमेट्री प्रूफ हम देख चुके हैं पिछली बार, तो इसको जस्ट ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड से एल्जेब्राइकली हम करने जा रहे हैं। खुद से ट्राई करें, सारे ही इलस्ट्रेशंस को खुद से ट्राई करें, कहीं भी किसी भी लेक्चर में, और फिर सोल्यूशन देखें। मतलब कम से कम थोड़ा अगर खुद से सॉल्व हो भी जाए तो भी कोशिश करें कि जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ उसको कम से कम जल्दी जल्दी तो देख लें, हो सकता है उसमें कोई डिफरेंट आइडिया मिल जाए। इतने सरल सवाल में तो नहीं मिल पाएगा, पर किसी कॉम्प्लिकेटेड सवाल में मिल जाएगा, मिल सकता है। ओके, सो हाउ डू वी डू दिस, हम O के रेस्पेक्ट में ही सारे वेक्टर्स को लिखेंगे। तो जो ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड होता है उसमें हमें कोई अपने मन से पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और सारे जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स को लिख लेते हैं, तो हम इसको ही अपना ऑक्सिलरी पॉइंट मान लेते हैं। सो O के रेस्पेक्ट में हम नोटेशंस डिक्लेयर कर देंगे। सो OA वेक्टर विल बी डिनोटेड एज लिटिल a, OB वेक्टर इज लिटिल b, एंड OC वेक्टर इज लिटिल c। ये हमारी नोटेशंस हैं। शो करना है B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो वांट टू शो दैट OB is half OA plus OC, राइट। यही तो करना है बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, विच इज इन आवर नोटेशन, हमें ये करना है। जस्ट नोटेशन, अभी तो कुछ मैथमेटिक्स हुई नहीं, यहाँ पे बस मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट फार्मूला हमने यूज़ किया। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। वी आर गिवन यूजिंग स्टार, लेट्स कॉल दिस स्टार। फ्रॉम स्टार वी हैव
ए ओ वेक्टर क्या है, माइनस ए। ये जो वेक्टर है दिस इज जस्ट माइनस ओ ए वेक्टर, पर माइनस ओ ए वेक्टर इज माइनस ए, तो वो लिख दिया। फिर ओ बी, दिस इज इक्वल टू माइनस ओ बी प्लस ओ सी वेक्टर, करेक्ट, विच गिव्स अस कुछ तो गड़बड़ हुई है, नहीं सब ठीक है। सो विच गिव्स अस बाय रीअरेंजिंग दिस इज ट्वाइस ऑफ बी, या चलो ठीक है स्टेप नहीं स्किप करता हूँ, which gives us this, which means twice of b is this, which implies what we wanted to imply, right? So कहीं पे कुछ फिगर बनाना ही नहीं पड़ा, ये सारी बातें बिना फिगर बनाए हमने की हैं, विच इज़ एन एडवांटेज। ज्योमेट्रिकली सोचने के विरोध में मैं नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हम ज्योमेट्रिकली चीज़ें समझें, पर प्रूफ लिखना और ज्योमेट्री से सोचना अलग अलग बातें होती हैं। जब हम ये प्रूफ लिखते हैं तो बिल्कुल भी फिगर पे रिलाई नहीं करना पड़ता, विच इज़ ग्रेट। ज्योमेट्री इज़ कन्वर्टेड टू अलजेब्रा। सेकेंड इलस्ट्रेशन बड़ा ही अच्छा सा ये थ्योरम है ज्योमेट्री में कि ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलैटरल है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही है, आर्बिट्ररी क्वाड्रिलैटरल। फिर क्या किया कि पी क्यू आर और एस आर दी मिड पॉइंट्स, सो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके, ये दिया हुआ है, शो करना है कि ये चीज़ एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, विच इज़ थोड़ा सा सरप्राइजिंग। शुरू किया था किसी भी क्वाड्रिलैटरल से, समहाउ मिड पॉइंट्स लेने के बाद एक पैरेललोग्राम बन गया। सोचें इस पे। सो पहले ज्योमेट्रिकली जल्दी से देख लेते हैं, उसको हम लिखेंगे नहीं। ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, बाकी सब भूल जाएं, केवल इस ट्रायंगल को देखें। तो P और S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AD। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल है बेस के, और बेस के लेंथ की आधी है। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम इन ज्योमेट्री, राइट। तो हमने क्या देखा कि ये जो लेंथ है, PS की जो लेंथ है वो इस लेंथ की आधी है, और ये चीज़ इसके पैरेलल भी है, ठीक है। उसी तरीके से बाय द सेम रीजनिंग दिस विल ऑल्सो बी पैरेलल टू दिस डायगोनल। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं और इन दोनों की लेंथ्स भी बराबर हैं। तो बस वहीं से प्रूव हो गया कि एक पैरेललोग्राम है। पर अगर और भी ज़्यादा बोलना ही है तो ये और ये भी पैरेलल हैं और इन दोनों की भी लेंथ्स बराबर हैं और इसकी आधी हैं। सो ज्योमेट्रिकली इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग, कुछ भी रहस्य नहीं है इसमें। पर हम इसको वेक्टर से करेंगे एकदम माइंडलेस प्रूफ, अलजेब्रा और ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड। तो फिर वही लेट ओ बी सम आर्बिट्ररी पॉइंट। यहाँ ये शायद बोलना ज़रूरी था, ये मैंने बोला नहीं है सवाल में, पर ये बोलना ज़रूरी था कि ये सारी बातें प्लेन में हो रही हैं। जब हम कह रहे हैं क्वाड्रिलैटरल 3 डायमेंशनल स्पेस में भी बनाए जा सकते हैं, जो कि स्क्यू हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चारों पॉइंट्स ऑफ दैट क्वाड्रिलैटरल एक प्लेन में हों, पर यहाँ इस प्रश्न में है वो एक प्लेन में। सो ये मुझे बोल देना चाहिए इन द प्लेन, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। इन द प्लेन, ठीक है। ओ बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। और अब नोटेशन, ठीक है, नोटेशंस हैं। और क्योंकि हमें दिया है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, हम जानते हैं कि OA प्लस OB का आधा इज OP, राइट। ये हम जानते हैं, विच इम्प्लाइज दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो दिस गिव्स अस A प्लस B का आधा is the vector P. Similarly, एक बार R निकाल लेते हैं। R हो जाएगा दिस प्लस दिस का आधा, यानी कि इसके पोजीशन वेक्टर प्लस इसके पोजीशन वेक्टर का आधा। जहाँ पे हम जब कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर
तो हम पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ की बात कर रहे हैं. सो डायरेक्टली लिख देता हूँ. सो वी गेट डी प्लस सी बाई टू इज आर. या शायद मुझे एस पहले लिख देना चाहिए था, ठीक है, या क्यू और एस ऑर्डर में ही लिख लेते हैं, ये आ जाएगा बाद में. उप्स. तो लेट मी जस्ट से वन थिंग कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ नहीं हो रहा है कि ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर का आधा ही इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, राइट. इस लॉजिक से ये ऐसा आ रहा है और उसी वजह से बस सिंटैक्टिकली फिर मैंने ये लिख दिया क्योंकि वापस से लॉजिक में रिपीट नहीं करना चाहता. इसी तरीके से हम क्यू और एस को भी लिख सकते हैं. सो फॉर दैट वी गेट बी प्लस सी बाई टू. दिस इज क्यू और एस के लिए हो जाएगा डी प्लस ए. तो ये चीज़ें आ गई. एंड नाउ हमें शो क्या करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है. तो अगर हम ये बस इतना ही शो कर दें एक बार कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, सेम लॉजिक से शो हो जाएगा कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है. एंड दैट्स इट. उससे शो हो जाएगा कि एक पैरेललोग्राम है. सो ये लेंथ जानने के लिए हम ये वेक्टर निकाल लेंगे, यानी ये वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस. सो दैट इज नथिंग बट OP minus OS, right? This is nothing but PS, sorry SP. O कहीं पर भी है, OP minus OS is SP, right? This we saw, subtraction की almost definition ही यही थी. So we have this which implies SP is nothing but P minus S, which implies क्या है, P माइनस एस को हम ABCD के टर्म्स में लिख लेते हैं. P माइनस एस आ जाएगा, लेट मी जस्ट डायरेक्टली राइट इट, इट इज B माइनस डी बाई टू. ये SP आ गया. उसी तरीके से what is RQ? RQ is position vector of Q minus position vector of R, which is Q minus R, right? Q minus R क्या है? Q minus R मैं यहाँ से लिख देता हूँ डायरेक्टली. दिस इज जस्ट B माइनस डी बाई टू, राइट. तो ये दोनों वेक्टर्स ही सेम आ गए. एक बार डेफिनेशंस पे चले जाते हैं. SP वेक्टर है क्या? इस डिस्प्लेसमेंट की क्लास. RQ वेक्टर क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट की क्लास. हमें क्या पता चला कि वो दोनों क्लासेस एग्जैक्टली सेम है, यानी इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसलेट करके इस डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तित किया जा सकता है. यानी कि ऐसा एक ट्रांसलेशन है जो S को R पे ले जाएगा और P को Q पे. यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं और बराबर हैं. सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हैं और बराबर हैं. इस वजह से ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. अगेन वी डिड इट इन फुल डिटेल. एज वी गो अलोंग हम ये सारी डिटेल्स छुपाने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. ये भी अच्छा प्रॉब्लम है ज्योमेट्री का. ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल. E और F जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं डायगनल्स के. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. ये गिवन है. और अब हमें बता दिया गया कि ये जो वेक्टर है प्लस ये जो वेक्टर है, तो ये ठीक है, यू कैन यू सी व्हाट दैट मीन्स. ये कह रहे हैं कि दिस इज K टाइम्स FE. K की वैल्यू पूछी है. तो पहले तो ये भी ऑब्वियस नहीं है कि दिस इज अ स्केल ऑफ FE. दिस इज नॉट ऑब्वियस कि ये FE का ही एक स्केल है, पर वो प्रश्न में दे भी दिया गया कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है तो उन्होंने दे ही दिया कि चलो वो FE का स्केल है. K की वैल्यू पूछी है. सोचें इस पे. ओके, सो पहले हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे इसका जो विजुअल इंट्यूशन है और फिर इसको वही ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड से डिटेल में प्रूव करेंगे. सो व्हाट इज दिस गाय? इसको हम ऐसे रीड करेंगे, दिस इज नथिंग बट AB प्लस CB, और वो जो चीज़ है दैट इज AD प्लस CD. ये चीज़ हमें दी हुई है K टाइम्स FE. अगेन राइट नाउ हमें ये भी नहीं पता कि ये FE का स्केल है. वो तो सवाल में लिखा है तो हमें पता है, पर हमारे दिमाग में भी हमें ये ऐसा कुछ नहीं पता. हम बस इसको एनालाइज करेंगे. तो AB प्लस CB क्या है? AB प्लस CB
प्लस ए डी प्लस सी डी, ये 4 वेक्टर्स का सम लिखा हुआ है। कलर कोड कर देते हैं तो यही दिया हुआ है कि ए बी प्लस सी बी प्लस ए डी प्लस सी डी, राइट। इन 4 वेक्टर्स का सम इज दैट क्वांटिटी, ये हमने अभी देखा। पर इसको हम रीग्रुप करेंगे, हम रादर दैन ब्लू वालों को जोड़ करके ऑरेंज वाले में जोड़ें, हम इसको रीग्रुप कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर जो सम आएगा उनको हम जोड़ेंगे। तो रीग्रुप कर लिया, ठीक है। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हमारा ये चीज़ है। पर दिस प्लस दिस हम जानते हैं इज जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस वेक्टर। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट फॉर्मूला से थिंक ऑफ दिस एज ओ इन द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें पता है कि ए बी प्लस ए डी का जो आधा है वो ए एफ के बराबर है, यही तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। देयरफॉर ए बी प्लस ए डी इज ट्वाइस ऑफ दिस गाय। उसी तरीके से सी डी प्लस सी बी इज ट्वाइस ऑफ दिस गाय। तो ब्लू वालों को और ऑरेंज वालों को अगर जोड़ेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ब्लू वालों को जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ दिस थिंग मिल गई, ऑरेंज वालों को जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ दिस थिंग मिल गया। अब इन दोनों का सम क्या है, इनको कैसे जोड़ें? एक बार ट्वाइस को थोड़ा सा भूल जाएं, मतलब इन्हीं को एक बार जोड़ेंगे। जोड़ करके ट्वाइस लें या ट्वाइस करके जोड़ें, एक ही बात होती है। तो एक बार ये ट्वाइस यहाँ लिखा ज़रूर हुआ है, इसको हमें ध्यान में रखना है, पर ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लू एरो को समझ लेंगे दिस, सॉरी नॉट दैट, ब्लू एरो को समझ लेंगे ए ई प्लस ई एफ, राइट। जो ब्लू एरो है, जो ब्लू वेक्टर है, दैट इज जस्ट ए ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। AE vector plus EF vector is the blue vector. Similarly, CE vector plus EF vector is the orange vector. तो उसको हमने तोड़ लिया और ऑरेंज वेक्टर तो एकदम वैसा ही बनाया, CE प्लस FE जैसा ही बनाया। पर जो ब्लू वेक्टर था वो AE प्लस EF था, वो मैंने थोड़ा ट्रांसलेट करके यहाँ बना दिया क्योंकि मैं इसी के ऊपर नहीं बनाना चाहता था, छुप जाता ऑरेंज वाला। सो दिस प्लस दिस इज AF एंड दिस प्लस दिस इज CF। पर यहाँ पे 2x सब जगह लिख दिया गया है क्योंकि वही जैसे हमने बोला, जोड़ के ट्वाइस करें या ट्वाइस करके जोड़ें, एक ही बात होती है। अब पॉइंट ये है कि AE और CE एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आई डोंट नो अगले पेज पे कुछ किया है कि नहीं किया है, ठीक है। सो वी कैन जस्ट डिलीट दैट, सो वी कैन जस्ट डिलीट दीज वेक्टर्स। ये क्या हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ट्वाइस ऑफ दिस एंड ट्वाइस ऑफ दैट। पर ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम ही है, तो बस ट्रांसलेट करके मैंने बना दिया था वहाँ पे। दिस वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज एग्जैक्टली द सेम। तो बेसिकली 4 टाइम्स दिस वेक्टर इज व्हाट वी गेट, के की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो आई होप ऑल ऑफ दिस वॉज क्लियर। मैंने बस ज्योमेट्रिकली समझा दिया चीज़, पर आई होप दिस वॉज क्लियर। पर अब हम ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड से एल्जेब्राइकली करेंगे। ओके, auxiliary point method. So let O be some arbitrary point. और फिर से वही बात, ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली एक प्लेन में हो रही थी, ये मुझे बोलना चाहिए था, क्वाड्रिलेटरल इन द प्लेन, ठीक है। O be any point in the plane एंड वही नोटेशन पूरा। ठीक है, ऑलराइट। और ये भी लिख लेते हैं, OF इज F वेक्टर, OE इज E वेक्टर। ये सब नोटेशंस हैं। और AB देयरफॉर इज व्हाट, AB वेक्टर इज जस्ट OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर which is B minus A. Similarly, BC is C minus A, AD and DC. All right. So AB, ये जो चीज़ लिखी है, ये हॉरेंडस चीज़, मैं इसको लिखना नहीं चाहता खुद से। ये क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, माइंडलेस अलजेब्रा करने जा रहा हूँ।
राइट, विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे दिस इज 2b प्लस 2d माइनस समथिंग, alright, great, which is what, which is just verify, ये मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया, ठीक है, पर हमें तो ई और एफ के साथ कुछ करना है, तो अब बी प्लस डी जो है बी प्लस डी यानी बी का पोजीशन वेक्टर प्लस डी का पोजीशन वेक्टर, जब मैं बी प्लस डी बोल रहा हूँ तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस प्लस डी का पोजीशन वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ एफ का पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ दैट, सो वो यहाँ से आ जाएगा, और सिमिलरली ए प्लस सी से इसका ट्वाइस आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f vector minus twice of e vector, which is 4 times f vector minus e vector, which is 4 times ef, 4 times fe है शायद, ये ef कैसे हो गया, fe है हमारा, ये तो नहीं आया था, नहीं यही आया था शायद, नहीं एक सेकेंड, नहीं दिस इज ef, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज ef, f vector minus e vector, दिस माइनस दिस इज ई एफ, या सही है, फिर ठीक है, हमारा यही आया था एक्चुअली, जब ज्योमेट्रिकली किया था तो ये आया था 4 टाइम्स ई एफ, पर एक्चुअली सवाल में एफ ही लिखा हुआ है, तो आवर आंसर इज -4, मैंने शायद पिछली बार 4 बोल दिया था, एक्चुअली आवर आंसर इज -4 बिकॉज ई एफ इज माइनस एफ ई, दिस इज इक्वल टू -4 एफ ई, कन्फ्यूज हो गया था, ओके, बट एनीवे आई एम श्योर यू फॉलोड. Alright, so this is all that I wanted to say. With that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.